हमारे सामने हैं आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी। और आज हम जानना चाहेंगे चौधरी साहब से कि 2024 के अंदर विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, किस तरह की आपकी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है? सर्वप्रथम मैं इस त्योहारी मौसम में जी क्योंकि अभी अगले हफ्ते में 3-4 त्योहार आने वाले हैं। मैं दिवाली की, धनतेरस की, भैया दूज की और छठ पूजा की सभी को बधाई देता हूँ। जहाँ तक राजनीतिक प्रश्न आपने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विद इन ईयर पार्लियामेंट के भी चुनाव होंगे और असेंबली के भी चुनाव जी हरियाणा के और देश की पार्लियामेंट के भी चुनाव होंगे। इस चुनाव के सिलसिले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो तैयारी चल रही है वो बहुत जोर शोर से चल रही है और बूथ वाइज हमने जहां बूथ अध्यक्ष तक कई जगह तो हमारा जो संगठन है वो बूथ के लेवल तक कंप्लीट हो गया है और कहीं गांव लेवल तक कंप्लीट हुआ है, वार्ड लेवल तक भी पहुंच गया है, गांव के वार्ड लेवल तक। जी अब बूथ वाइज जो जिसमें कमी है उसको हम दूर करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम विद इन मंथ इस काम को कंप्लीट करें। उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी साथियों को चौधरी अभय सिंह प्रकाश की तरफ से और ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से आदेश हो चुके हैं और पार्टी के संगठन का काम भी चल रहा है साथ ही साथ, क्योंकि कार्यकारिणी भंग हो गई थी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तो भंग नहीं हुई थी, उसमें कुछ तरमीम हुई है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने की है जी और स्टेट कार्यकारिणी में भी उसमें पदाधिकारी अभी बनाए गए हैं और उसके सदस्य बनाने बाकी है। पार्टी की तरफ से सेलों के संयोजक जो प्रदेश लेवल के हैं जी पार्टी के 17 प्रकोष्ठ है, मैक्सिमम प्रकोष्ठ के संयोजकों की जिम्मेवारी लगा दी गई है। जिला के अध्यक्ष वो भी उनकी भी घोषणा हो चुकी है, साथ में कुछ कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं ताकि काम को बांट करके सुचारू रूप से चला जा सके। अब पार्टी के हल्का के अध्यक्ष बनेंगे, हल्का वाइज, और स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य गण बनेंगे। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो परिवर्तन यात्रा चल रही है वो परिवर्तन यात्रा अब बीच में, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पोते का देशोत्थान था कल का, जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के परपोते का कल का उनका कार्यक्रम था, जी बहुत बड़ा आयोजन था, लाखों लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं और लाखों लोग तेजाखेड़ा फार्म पे पहुंचे हैं, कल भी परसों भी, 4 और 5 दोनों दिन का है। और अब 2-3 दिन के बाद में फिर परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। उन गांवों में जा रहे हैं जिन गांवों में पैदल यात्रा नहीं जा पाई, क्योंकि उस रूट पे सारे गांव नहीं आ सकते थे जी तो बाकी जो गांव रूट पे नहीं आए थे उन पे परिवर्तन पद यात्रा की बजाय परिवर्तन रथ यात्रा जा रही है। तो पार्टी का काम, संगठन का काम, चुनाव के सिलसिले में सारे काम इकट्ठे चले हुए हैं और पार्टी 2024 के चुनाव में, जब पार्लियामेंट के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, वहां जब उसके 5-6 महीने बाद असेंबली के चुनाव होंगे तो हरियाणा की जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेगी, सत्ता में लाएगी, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, ये सारी चीजों को देख रही है। आज क्या हालत है देश की और प्रदेश की। जी आज प्रदेश में किसी भी कार्यालय में चले जाओ आप, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता, गवर्नमेंट का काम कहीं हो नहीं रहा है, जी विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि चुनाव ऊपर से आगे पार्लियामेंट के, तो अब इनको दिखाई दिया है, जी अब ये कुछ लिपापोती करेंगे, कुछ तारकोल डालेंगे सड़कों पे, लेकिन अब से पहले क्या हालत है अब भी आप देखो। सेक्टर 6 में चले जाओ, 2 में चले जाओ, 7 में चले जाओ, 9 में चले जाओ, 9A में चले जाओ, कहीं चले जाओ, हाउसिंग बोर्ड में चले जाओ, कॉलोनी की गलियों में चले जाओ, टूटी पड़ी है सड़कें सारी, कोई ध्यान नहीं है, जी जी सिवाय पैसा खाने के,
और कोई काम नहीं इन लोगों का, डेवलपमेंट नहीं हो रही। जी लोग किसके पास जाए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी किस्म की। ये जी पहली सरकार है जिसमें सुनवाई नहीं होती। जी तो लोग दुखी और तंग आ चुके हैं इस सरकार से, और लोगों ने मन बना लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार लानी है, क्योंकि जितने डेवलपमेंट के काम और जितने लोगों के लिए अच्छे कानून बने थे जिससे सारे हरियाणा की जनता फायदा उठा रही है। चौधरी देवलाल जी ने बनाए, पेंशन की योजना बनाई, गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान देने की योजना बनाई, जी जो 5100 रुपये थी उस टाइम पे। और जो 100 रुपये पेंशन की थी, वो पेंशन जो है आज इस सरकार ने घोषणा की है 3 की। जी अभी तो 2750 दे रहे थे ये। जी जी लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये ऐलान है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ऐलान किया है जी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आते ही हम बुजुर्गों की जो पेंशन है वो 7500 रुपये महीना करेंगे। हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, चाहे बेटा है या बेटी, जी जो पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिलेगी। जो नौकरी नहीं लग पाएंगे उनको भी उदास नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। जी उनको भी फैसला है पार्टी का कि जब चौधरी देवलाल जी की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, उस टाइम पे 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था। अब की बार क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जी इसलिए फैसला है पार्टी का कि जो बच्चे बगैर रोजगार के रह जाएंगे उनको सरकार की तरफ से 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस किस्म के अनेक कार्य है गरीबों के लिए विशेष तौर पर है। जैसे अब जब भाजपा सत्ता से बाहर थी, कांग्रेस की सरकार थी, जी तो एक बार 3 रुपए सिलेंडर के रेट बढ़ गए थे। हाँ जी बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने, स्मृति ईरानी जी भी थी, बड़े बड़े नेता थे दिल्ली में, प्रदर्शन किए। उन्होंने प्रदर्शन किया था जी सिलेंडर लेकर के, जी कुल 3 रुपए पर, जी जो उस टाइम पे 400 रुपए सिलेंडर हुआ करता था। आज सिलेंडर 1200 के पहुंच गए थे। अब इन्होंने कुछ राहत दी है उन लोगों जो उज्ज्वला योजना में है, जी उनको राहत दी है 200 रुपए की। लेकिन उज्ज्वला योजना में कितने लोग रह गए? 1200 तक सिलेंडर पहुंचा दिए। हर चीज महंगी होगी, लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ नहीं जाने देते। आपको जी सुनकर के अचंभा होगा, हाँ जी और आपको तो पता है इस बात का हाँ जी कि 100 रुपए किलो एक बार प्याज के रेट हो गए थे, देश की सरकार बदल गई थी। अब की बार टमाटर का रेट 280 रुपए किलो तक चला गया, बिल्कुल बिल्कुल गया नहीं पीछे? हाँ जी लोगों का ध्यान ही नहीं जाने दिया उसकी तरफ, केवल और केवल धर्म व जम की बात करते हैं। हाँ जी मीडिया काबू में कर रखा है, मैक्सिमम मीडिया काबू में। हाँ जी कौन आवाज उठाए विरोधी पक्ष के लोगों की? जनता की आवाज कौन उठाए? जो उठाते हैं उनके ऊपर सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, अनेक तरह से उनको परेशान करने के काम किए जाते हैं। जी इसलिए चौटाला साहब की सरकार आएगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अनेक इस किस्म के काम होंगे जिससे लोगों को परेशानी और दुख है। जैसे बिजली के रेट अनाप शनाप बढ़ा दिए, जी क्या हालत हो रही है, कई कई हजार रुपए हो गए। चौटाला साहब के राज में 500-700 का बिल आया करता, आज 5-5 हजार, 8-8 हजार, 7-7 हजार के बिल आते हैं। आते कि नहीं आते? जी ये कहते कुछ और करते कुछ। कहते हम जात बरादरी की राजनीति नहीं करते, सबसे ज्यादा इन्होंने फैलाया जहर। कहते धर्म मजहब के हम राजनीति करते, क्यों नहीं करते हैं? ये क्या किया है मेवात में? इनका पर्दाफाश हो गया बीजेपी का। किस तरह से एक, क्योंकि इलेक्शन आ गया था पार्लियामेंट का ऊपर से, हाँ जी इलेक्शन आ गया, इसलिए इन्होंने हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की। जी और मुख्यमंत्री तो कई महीने बाद गए हैं वहां पे, लोगों के आंसू पूछने के लिए नहीं गए। ये कहते कुछ और करते कुछ है। कहते धर्म मजहब की बात नहीं करते, हम राजनीति नहीं करते, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, और इन्होंने शुरू की है सबसे ज्यादा यही जहर घोलते हैं समाज में। तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने। एक क्वेश्चन है जी आपसे कि आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल अकेली चुनाव में उतरेगी या किसी से समझौता करेगी जी? देखिए, समझौते वाली जो बात है जी वो बात अभी पेंडिंग है, जी वो तो भविष्य के गर्भ में है। जी जी लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा असेंबली का चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, जी और अकेले दम पर ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों का रुझान बन गया है। जी
एक बात स्पष्ट होगी है अब पूरे हरियाणा में जी। कि भाई ये सफेद कपड़े पहनने वाले नेता झूठ बोलते हैं। ये आम आदमी के दिमाग में ही हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा बनी है, उनके प्रति यह है कि जो कहते हैं वो सच कहते हैं और जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कृपा से और हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हरियाणा की जनता को ये संदेश दिया और एक बड़ा खुशी का संदेश दिया। धन्यवाद आपका। थैंक यू।